आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इस उत्सव पर और एक स्पेशल ओकेजन पर मेरे घर में लक्ष्मी आई है, एक बेटी पैदा हुई है। इस उत्सव पर जो है आपके लिए मैं 10 EMA का बैक टेस्ट किट, इंडिकेटर एंड कोड सब कुछ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ये रूल समझिएगा। स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, उसके बैक टेस्ट रिजल्ट देखेंगे लास्ट 3-4 ईयर्स में, और आपको कोड कैसे मिलना है, मैंने कम्युनिटी डोमेन में कैसे अवेलेबल कर दिया है आपके लिए, वो सब कैसे देखना है, उसके लिए वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। और हमने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज जो है आपको प्रोवाइड की हैं, और आपके लिए हम एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स भी लेकर आए हुए हैं जो कि स्पेशल होली के उत्सव पर 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे है। डिस्काउंट तो ऑलरेडी उसमें 50% का है, 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है जो कि आप मिस मत कीजिएगा। ये 1-2 दिन और रहेगा ऑफर, उसके लिए आप ऐप में जाइएगा। सो वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट्स ऐसा रहे हैं, और इसके जैसे और वीडियोस के लिए जो कि यूट्यूबर्स की फेमस स्ट्रेटजीज हैं और बाकी स्ट्रेटजीज के लिए आप जो है हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन। चलो देखते हैं वीडियो में कैसे जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स में हमें 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लेना है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 10 EMA का ये लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस कलर में। सो सबसे पहले लॉन्ग ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग एंट्रीज कैसे लेनी है, आपको एक अलर्ट कैंडल लेनी है। जैसे यहाँ पर एक अलर्ट कैंडल दिख रही है, ठीक है। यहाँ अलर्ट कैंडल के लिए आपको ग्रीन डॉट दिख जाएगा जब आप इंडिकेटर को लगाएंगे। 10 EMA का इंडिकेटर जब आप लगाएंगे तो आपको ग्रीन डॉट दिख जाएगा। ये इंडिकेटर कैसे मिलेगा ये आपको बता भी देता हूँ एंड में, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अलर्ट कैंडल का रूल्स क्या है, अलर्ट कैंडल पहले तो रेड होनी चाहिए। यस, लॉन्ग के लिए जो है ये रेड होनी चाहिए। देन इसका लो भी जो है आपका 10 EMA को टच नहीं करना चाहिए। तो ये 10 EMA के ऊपर रहेगा लो, तो हमारी ये अलर्ट कैंडल बन जाएगी। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल, कुछ और नहीं देखना हमें। अब इस अलर्ट कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना, इसके हाई ब्रेक करने पर आपको लॉन्ग लेना है। तो आप देख सकते हो लॉन्ग एंट्री हो रखी है इसके हाई ब्रेक करने पर, ठीक है। सो प्रीटी इजी स्ट्रेटजी है। आपको अलर्ट कैंडल ढूंढनी है जो कि 10 EMA को टच ना कर रही हो, उसके ऊपर रहे और वो रेड हो, और उसके हाई ब्रेक करने पे आपको लॉन्ग लेना है, राइट। सो इसके बाद स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस लो ऑफ द कैंडल रहेगा, ठीक है। लो ऑफ द कैंडल अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो है हम उसमें जो है एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपका एग्जिट जो है प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगा, एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग होगा बेस्ड ऑन क्लोजिंग ऑफ कैंडल बिलो द 10 EMA, ठीक है। कैंडल क्लोज का वेट ज़रूर करना है हमें। जैसे 10 EMA को टच करता है तो एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये कैंडल टच कर जाता है 10 EMA को तो एग्जिट नहीं करना है आपको। कैंडल पूरा का पूरा क्लोज करना चाहिए बिलो द 10 EMA, तभी हम एग्जिट करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि क्लोज हो गया है। तो रूल्स बहुत ईजी हैं। लॉन्ग के लिए कंडीशन आपको क्लियर होगी। तो शॉर्ट की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट दिख ही रहा है ट्रेड आपको। शॉर्ट में बिल्कुल उल्टा है जी। शॉर्ट में आपको अलर्ट कैंडल ढूंढनी है जो कि ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइम ये ग्रीन कैंडल है, और इसका हाई भी आपका जो है 10 EMA को टच नहीं करना चाहिए, राइट। तो हाई जो है वो ग्रेटर देन आपका 10 EMA होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा जी, स्टॉप लॉस होगा हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल। तो हाई पे आप स्टॉप लॉस रख देंगे। और आपको जो है एग्जिट कैसे करना है प्रॉफिट का, जब आपका क्लोजिंग, देखिए यहाँ पर टच किया है, एग्जिट नहीं किया है क्योंकि यहाँ क्लोजिंग ऑफ कैंडल जो है वो आपका 10 EMA में नहीं हो रही। कैंडल क्लोज का पूरा वेट करना है आपको। 10 EMA के ऊपर जैसे ही हो जाएगा आपको एग्जिट कर देना है। तो प्रीटी ईजी स्ट्रेटजी है, कोई ज़्यादा रूल्स में मगजमारी नहीं है, बहुत ही ईजी रूल्स हैं। तो इस पर हम देखेंगे, बैक टेस्टिंग देखते हैं, और फिर देखते हैं कि कोड आपको कैसे मिलेगा। तो ऑलरेडी कोड मैंने कर रखा था स्ट्रेटजी को, और मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को मैं कोड दे दूंगा। तो मैं आज वो प्रॉमिस निभा रहा हूँ, ठीक है। पूरा कोड जो आपको जो है विद इंडिकेटर एंड बैक टेस्ट किट आपको मिल जाएगा। तो बैक टेस्टिंग देख लेते हैं इसकी। आप भी अलग अलग टाइम फ्रेम्स में बैक टेस्टिंग करके देखिएगा। मैं 15 मिनट्स में करके दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी में पहले करके दिखा रहा हूँ, और फ्यूचर चार्ट में, ठीक है। तो उसमें रिजल्ट देखते हैं। तो हमने क्या सेटिंग्स कर रखी है, हम जो है इंटरडे बैक टेस्ट जो है नहीं कर रहे, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में ट्रेड कर रहे हैं जैसे आपको दिख रहा होगा चार्ट में, और हमारा 10 EMA का मूविंग एवरेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं सेटिंग्स पे चलते हैं स्टडी टेस्टर में, ठीक है। हमने कमीशन स्लिपेजेस ले रखी है,
और हमारे रिजल्ट्स जो है 173% के आ रहे हैं। लगभग जो है आप मान लीजिए 3 साल का ये बैक टेस्ट है और 43,000 का आपका ड्रॉडाउन है जो कि 23% है। ठीक है, स्ट्रेटजी का इक्विटी कर्व दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ड्रॉडाउन कर्व भी हम देख लेते हैं। ड्रॉडाउन कर्व भी आपका जो है स्मूथ ही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ड्रॉडाउन है, आपके फेजेस हैं, काफ़ी पैचेस फेजेस हैं, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको दिखेंगे लॉसेस होते हैं स्ट्रेटजी में। परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है, बट ओवरऑल जो है अगर आप बिलीव करते हैं स्ट्रेटजी में तो स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी आपको। सो इक्विटी में आप देख सकते हैं 174% का रिटर्न है इसके, और हमारा जो है लगभग 875 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट हुआ है और 8 बार्स का हमारा एवरेज होल्डिंग है, बट ये इंट्राडे एग्जिट जो है नहीं है। और प्रॉफिट फैक्टर 1.2 का जो है हमें मिल रहा है इसमें। सो रूल्स सिंपल है और बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको क्लियर होगी। अगर आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट समझ नहीं आती तो आप इस लिंक से ज़रूर देखिए कि बैक टेस्टिंग से समझते हैं। सो हम बात करते हैं इसके अलग अलग और भी सेटिंग्स में बैक टेस्ट की, क्योंकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। कईयों में कमेंट में मैंने पढ़ा तो कईयों ने बोला हुआ था उन्होंने 1 आवर में चेक किया है इसको और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो 1 आवर में मैं देखने जा रहा हूँ, सॉरी दैट्स 1 मिनट। 1 आवर में बैक टेस्ट करेंगे हम। तो 1 आवर में स्ट्रेटजी टेस्टर में चलते हैं और एक काम करते हैं, इंट्राडे बैक टेस्ट करते हैं, क्योंकि इंट्राडे बैक टेस्ट बोला था करने के लिए हमें। तो इंट्राडे बैक टेस्ट में हमारा 1 आवर में हमारे रिजल्ट्स अच्छे ही आ रहे हैं। ठीक है, ये इक्विटी कर्व नहीं दिख रहा। सो 263% के आपके जो है 1 आवर में रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और 28% को प्रॉफिटेबल है और 1.2 का प्रॉफिटेबल है आपको। 55.7% का जो है आपका ड्रॉडाउन ह्यूज है यहाँ पर। आपका स्मूथ नहीं इक्विटी कर्व, ठीक है, बट ऑफ लेटली इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो 1 आवर में इंट्राडे में भी ट्रेड किया जा सकता है इसको, बट रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो ये रिक्वेस्टेड था किसी से, तो हमने उसको भी बैक टेस्ट कर लिया है। इसको अब हम डेली पे देखते हैं, डेली पे इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो डेली पे मैंने दिखाया था लोगों को, इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं डेली में भी। तो ये काम कर रही है डेली में विद ड्रॉडाउन ऑफ 35% एंड 336% ऑफ नेट प्रॉफिट। आप खुद से देखिएगा, कोड को आप एग्जीक्यूट करके खुद से देखिएगा, सारे पैरामीटर्स को खुद से पढ़िएगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। मैं आपको अलग अलग सेटिंग्स में दिखा दे रहा हूँ स्ट्रेटजी काम कैसे कर रही है। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में फ्यूचर्स में जाते हैं हम और फ्यूचर्स में 1 आवर में देख लेते हैं 1 आवर में कैसे काम कर रही है। तो 1 आवर में स्ट्रेटजी में चलते हैं। तो 1 आवर में निफ्टी में भी इसका अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। आई डोंट नो वाई इक्विटी कर्व नहीं दिख रहा, बट इसका परफॉर्मेंस 1 आवर में निफ्टी में भी अच्छा आ रहा है। सो 15 मिनट्स, लेट अस चेक 15 मिनट्स में ये निफ्टी में काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कहाँ काम कर रही है, कहाँ काम नहीं कर रही है। आप इजीली चेक कर सकते हैं, आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वीडियो को लंबा कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिकेटर्स में जाकर इंडिकेटर्स में ही देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसको पाना है, क्या क्या करना है। डेली में निफ्टी में परफॉर्मेंस वेरी पुअर मैं बोलूँगा, क्योंकि कर्व बहुत गंदा है। ठीक है, ये बहुत वेवर्ड है। सो आप खुद से देखिए, जानिए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसको, और क्या क्या हम इसमें और इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। क्या हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्या हमें RSI यूज़ करनी चाहिए एज ए फ़िल्टर, क्या हमें वॉल्यूम फ़िल्टर लेना चाहिए। मल्टीपल आइडियाज़ होंगे तो मल्टीपल जो है हम करेक्शंस कर सकते हैं और स्ट्रेटजी को अच्छा बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने ही इसको पब्लिश कर देता हूँ। सो 10 EMA नाम से पब्लिश कर देते इसको। ठीक है, लेट अस नेम दिस 10 EMA back test, and I'll choose something, let's say it is based on chart pattern, and let us continue this. मैं पब्लिक बना रहा हूँ, ठीक है, एंड विजिबिलिटी ओपन रख रहा हूँ सोर्स कोड की। तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ऑलराइट, आई हैव मेड इट पब्लिक। अब आप देख सकते होंगे ये स्ट्रेटजी जो है। हम अब अगर जाएंगे हमारे इंडिकेटर में, तो इंडिकेटर में हम लिखेंगे 10 EMA, राइट। 10 EMA स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी, पर्सनल कम्युनिटी में मिल जाएगी। तो और कोड भी आपको दिखा देता हूँ, जिनको कोड में इंटरेस्ट है। तो ये कोड है, आप पॉज करके देख लीजिएगा, आप इजीली आराम से देखिएगा कोड को। अगर आपको जानकारी है चेंजेस कैसे करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और कोड मैंने ओपन रखा हुआ है, ठीक है। सो मैंने अभी लॉन्च किया है, तो कल माइट भी आपको दिखना शुरू हो जाए। कई लोग पूछते हैं कि क्या स्टॉक्स में काम करती है, तो खुद से स्टॉक्स में जाके देख सकते हैं आप। जैसे मैं HDFC जाता हूँ, HDFC में हम बैंक में जा रहे हैं और इसमें परफॉर्मेंस देने जाते हैं इसकी। लेट्स से फॉर 15 मिनट्स में कैसे परफॉर्म कर रही है। तो स्ट्रेटजिस्ट में चलते हैं और कैपिटल को थोड़ा ठीक कर लेते हैं।
हम प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको परसेंटेज ऑफ इक्विटी करते हैं, मतलब हम पूरा कैपिटल लगा देंगे HDFC में स्टॉक में और उससे ट्रेड करेंगे, और कमीशंस जो है वो हमारा परसेंटेज रखते हैं लेट्स से 0.02, और स्लिपेजेस जो है वो काफ़ी ह्यूज हो जाएंगे इसके लिए HDFC के लिए, तो स्लिपेजेस अभी नहीं लगते, लेट्स से 0.3 रखते हैं। सो इस हिसाब से आप सेटिंग्स करके देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा काम करता है। जैसे HDFC में 15 मिनट्स में काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से आप स्टॉक्स में भी चेक कर सकते हो। तो प्रीटी इजी है बैक टेस्टिंग करना, इंडिकेटर भी है, आपको पता भी लग जाएगा। आप मैनुअल ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरह से काम कर रही है आप खुद से देखिए। ये स्ट्रेटजी मेरी नहीं है, आनंद लोधा सर की है, मैंने तो उनके रूल्स के हिसाब से बस बैक टेस्ट करके आपको दिखाई है। तो कुडोज टू सर, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है आपके लिए, कम्युनिटी के लिए। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसी तरह कंटेंट के जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, एंड आप लाइक एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।